में शोर है, इस बार जोर है, गली गली में शोर है, इस बार जोर है, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। आप पलट के उधर चले गए हैं, पूरा बिहार आपके देश में आपको पलटो डांस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा। जितने भी जमीनी गांव स्तर के कार्यकर्ता से बात कीजिए, सभी लोग यही कहते थे कि नीतीश जी के साथ रहने से हम लोग का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा। इनकी जो नीतियां थी कभी भी बिहार की जनता के हित में नहीं रही और आने वाला समय में लोकसभा और विधानसभा में दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारा इनको जवाब देगी और 40 लोकसभा सीट को हम जीतेंगे। बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार की पलटी मार पॉलिटिक्स ने ऐसी करवट ली कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी भूमिका बिहार के भीतर बदल गई है। जो लोग सरकार में थे वो विपक्ष में आ गए हैं और भाजपा वाले जो हैं अलग अलग प्रखंड मुख्यालयों पर लगातार धरने कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर जो है विश्वासघात के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद हैं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जी। धरना हुआ है आज मुशहरी ब्लॉक पर, प्रखंड मुख्यालय पर, और यहाँ पर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ हम थे, हमारे ऊपर लोगों का भरोसा घट रहा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार पर। ये जो कह रहे हैं कि नीतीश जी पर भरोसा लोगों का कम हुआ है, लोकप्रियता कम हुई है, नीतीश जी से धोखा मिला इसलिए कहा जा रहा है? नहीं, धोखा नहीं मिला है। जब हम लोग कार्यकर्ता से ग्रामीण परिवेश में फीडबैक लेते थे तो जो इनका शराबबंदी हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे ये जल जीवन हरियाली हो, तीनों योजना बिहार में उतना कारगर नहीं रहा। नल जल योजना के कारण आप जब देखेंगे मुखिया का चुनाव 90% मुखिया नल जल के कारण हार गए चुनाव में। बिहार में भी भाजपा का जनाधार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के कारण ही एनडीए के लोग मजबूत हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, चाहे लोजपा हो, कोई भी पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार में एनडीए को सत्ता हासिल हुई, जबकि उधर नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि हमारे खिलाफ तो साजिश हुई। नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, बल्कि हमारे खिलाफ साजिश करके चिराग मॉडल जो है वो लगाया गया और इसके जरिए जो है नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की गई। देखिए, इस पे तो स्पष्ट चिराग पासवान बताएंगे कि वो किसके कहने पे कैंडिडेट दिए। उन्होंने बार बार कहा था कि नीतीश का जो नेतृत्व क्षमता है उस पर हमको भरोसा नहीं है, इनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने उम्मीदवार दिया था। जहाँ जहाँ जदयू था वहाँ लोजपा ने उम्मीदवार दिया। अब क्या कारण से दिया, किसके कहने पे दिया, तो बेहतर वो बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के पीछे छुरा भोंकने का काम नहीं करती। नीतीश कुमार जी इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम प्रधानमंत्री के में फाइनल हो गया था, ये यू टर्न मार के चले गए थे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में इन्होंने वोट दिया था और वोट कैंसिल कर दिया था। सब बात को याद कीजिए। गठबंधन तोड़ के चले भी गए। बाद में जब उनको वहाँ घुटन महसूस होने लगी तो फिर यू टर्न होके आई इधर। तो भारतीय जनता के नेतृत्व ने कहा कि चलो, सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाता है तो इसको भूला नहीं कहते हैं। हम लोगों ने खुले मन से उनको माफ किया। उस समय भी तो आरजेडी जो है जनादेश के अपमान का आरोप लगा रही थी। नहीं, वो तो अपमान लगा रही थी। जिस समय गए थे छोड़ के उस समय भी तो एनडीए में थी, वो इशू नहीं है। नहीं तो उनका प्री पोल अलायंस था ना, 2013 में तो गठबंधन टूट गया था। 2015 में जो है उन्होंने प्री पोल अलायंस किया लालू यादव के साथ, नीतीश कुमार जो है उसके बाद चुनाव लड़के सत्ता में आए थे ना। चुनाव लड़के आए थे तो इस बार भी तो हम लोग साथ में लड़के आए, सत्ता में आए, फिर हम लोग को जनादेश देश को छोड़ा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर गठबंधन किसी पार्टी के साथ करता है तो उसका जो टेन्योर है उसको पूरा करना चाहिए। अगर इनको जाना ही था भाजपा का छोड़ के तो 2025 के बाद जाते, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं रहता। लेकिन बीच में चले जाने से कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इतना मेहनत करके जो सत्ता में हम लोग आए उनके साथ जाती है। बिहार के जो एनडीए सपोर्टर वोट है, वोट दो होता है, एक एनडीए एक यूपीए, तो जो एनडीए सपोर्टर वोट जो है उनके साथ जो है विश्वासघात हुआ। चूक कहाँ हुई इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने सुशील मोदी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो ये कह रहे थे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये 5 साल सरकार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ने ये कहा कि अगर वो होते, सुशील मोदी होते, तो शायद इतनी नौबत आती नहीं। तो क्या
केंद्रीय नेतृत्व जो है उससे ये कहीं चूक हो गई? कोई चूक नहीं हुई है। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सत्ता में थे तो एक राजा की तरह राज कर रहे थे। अब वहाँ पर गए हैं, वहाँ इनकी हालत बंधुआ मजदूर से भी बदतर होगी। चाचा भतीजे के खिलाफ लगातार अब आप बिगुल फूकेंगे? हमेशा नूरा कुश्ती चलेगा। हाँ। नूरा कुश्ती चलेगा। हाँ। और ऊब के हाँ। बिहार की जनता मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार है। चलते चलते एक बात बता दीजिए, जब सरकार बनी थी एनडीए की, उस वक्त से लगातार जो है आरजेडी के नेता 2-3 महीने में बयान देते थे कि सरकार जो है 2 महीने में गिर जाएगी, 3 महीने में गिर जाएगी, 6 महीने में। आप कितना समय दे रहे हैं? हम लोग का पहला लक्ष्य जो है 2024 है। ठीक है। 24 में जब आपको याद होगा, जब 14 का चुनाव हुआ था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ नहीं थे, फिर भी 40 में से 32 सीट जीत के हम लोग आए थे। इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा है और हमारे नेतृत्व का भी टारगेट है कि 40 में 40 सीट जीत के, मतलब 2019 में जो लोग बेटिकट हो गए उन लोगों में फिर से जोश आ गया है। अब वो लोग भी ग्राउंड पे उतर के विपक्ष की भूमिका में मेहनत कर रहे हैं। इस बार पूरे 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। 40 की 40 सीट जीत के जनाधार का जो उन्होंने अपमान किया है उसका जनता जो है चुकाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा सांसद अजय निषाद मुशहरी खंड ऑफिस पर जो है यहाँ पर धरना हुआ है और यहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए, जनादेश के अपमान का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।